ये कहीं लिखा हो तो हमें बता दो कि नोट को घुमाया जाता है। कहीं नहीं है। क्यों घुमा रहे हैं? बोले अपने मन से घुमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में खोट है, तब हाथ में नोट घूम रहा है। क्यों? बोले वो अपने आप को नहीं, वो भगवान को नहीं, वो दुनिया वाले को दिखाना चाहते हैं कि हमने 50 रुपया चढ़ाओ है, हमने 20 रुपया चढ़ाओ है, हम बड़े भारी दानवीर कर्ण हैं, हम बली हैं, है कि नहीं? छिपा करके चुपचाप दे दो। भजन करत पाताल में प्रकट हो आकाश, छिप करके भजन करो। कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ, कई लोग बैठ जाएंगे, अम्मू को राम 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 राम, अम्मू को ऐसे हिलाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे बकरी घास चर रही हो, बमूर को पत्ता चर रही हो। ठीक है, भजन करो, अच्छी बात है, भजन करना चाहिए, लेकिन यदि तुम वास्तविक भजन कर रहे होगे तो ज्यादा दिन तक होंठ नहीं हिलेगा। याद रखना, भजन करने वाले का ज्यादा दिन तक होंठ नहीं हिलता। क्यों? अरे कक्षा 1 में पढ़ने वाला जीवन भर 1 में थोड़ी रहेगा, वो 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 5 में जाएगा, 10 में जाएगा, फिर PhD करेगा, फिर कहीं ना कहीं जाके नौकरी लग जाएगी। भैया, भजन करने वाले की प्रारंभिक गति होती है, मुंह से जोड़ जोड़ से राम राम बोलता है, फिर उत्तम गति होती है तो केवल होंठ हिलता है, फिर उसके ऊपर गति होती है तो होंठ भी नहीं हिलता, होंठ बंद रहता, जीभ हिलता है, और वो भी उससे उत्तम गति होती है तो जीभ के अंदर विशुद्धि चक्र से भगवान का नाम उच्चारित होता है, और उसके बाद जाकर के हृदय से राम नाम उच्चारण शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद यदि वो भजन करता है तो उसके ब्रह्मरंध्र से राम राम निकलने लगता है, सहस्त्रार्थ से राम नाम निकलने लगता है, रोम रोम से राम नाम निकलने लगता है। वो जिस घर में रहता है, जिस मकान में रहता है, उस घर और मकान के ईंट पत्थरों से राम नाम निकलने लगता है। धनाबाई के हाथ से पाथे गए कंडों से जगन्नाथ का नाम निकलता था, राम राम निकलता था, है कि नहीं? भक्त जहां होता है चारों तरफ भगवान का नाम उच्चारण, प्रकृति उसके साथ मिलकर के नाम उच्चारण करती है। इसलिए भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं, भक्ति आत्म दर्शन का विषय है। इसे बखान अपने मुंह से नहीं, लोग आप ही आप करेंगे। और परशुराम जी महाराज ने अपने मुंह से कर दिया। क्या साइड इफेक्ट हुआ? ये साइड इफेक्ट हुआ कि जो हाथ में फरसा था ना, 4 बार उन्होंने बोला केवल मुनि जड़ जान समोही। अरे मुझे केवल मुनि जानते, मैंने न जाने कितने बार धरती को छत्री विहीन कर दिया, मैंने न जाने कितने बार इस सप्तद्वीपोती धरती को ब्राह्मणों को दान दे दिया। तुम मुझे साधारण ऐरा गहरा नच्छू खैरा समझते हो? अपनी बड़ाई इतने बार की कि परशुराम जी का फरसा गायब हो गया, हाथ में डंडा ही बचा जय सिया राम, है कि नहीं? ज्ञान था डंडा और दान था फरसा, फरसा गायब, फरसा डिलीट हो गया परशुराम जी का, अब बचा डंडा ही डंडा, जय सिया राम। आप बोलोगे महाराज ये कहां लिखा है? रामचरितमानस उठा के देखिए। जिस समय परशुराम जाने लगे तो सच बताओ, जाने के पहले परशुराम जी ने राम जी को क्या दिया था माताओं? धनुष दिया था ना, धनुष। राम रमापति कर धन ले, राम रमापति कर धन ले। सब लोग ताली बजा के गाया करो, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेदों को रामचरितमानस की चौपाइयों के रूप में वेद की रीताओं को परिवर्तित किया। जो वेद पढ़ना नहीं जानते वो रामायण की चौपाई प्रेम से पढ़ा करो, गाया करो। राम रमापति, राम रमापति कर धन ले हो। निश्चय मोर संदेह हो, कैचहु मिटय मोर संदेह हो। हाथ में जो भगवान शंकर का धनुष था उसे उठा करके परशुराम जी ने राम जी को दिया। आपकी आंख से अनुसंधान हो गया। परशुराम जी ने क्या
दिया था राम जी को? धनुष दिया था। केवल फरसा ही दी, धनुष भर दिया। परशुराम जी के फरसा भी तो था, लेकिन फरसा नहीं दिया। क्यों? जब फरसा बचे तब न दे। फरसा पहले ही चला गया था, क्योंकि बार बार अपने मुंह से अपनी करनी का बखान कर रहे थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि फरसा चला गया, हाथ में बचा डंडा। तो देखा कि फरसा तो गायब है, डंडे ही डंडा, डंडा का क्या करें, उठा के फेंक दें। लेकिन महेंद्रगिरी पर्वत पर उठा करके डंडा परशुराम जी ने फेंक दिया।